हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मास टू वॉल्यूम के बारे में। यानी अगर किसी सब्सटेंस का मास हमें दिया जाए तो उसके मास के थ्रू हम उसकी वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू वॉल्यूम हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस divided by molar mass of that substance multiply by molar volume। ये वो फार्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस के मास को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी सब्सटेंस के मास के थ्रू उसकी वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। प्रॉब्लम हमें जो दी गई है वो है आर्गोन इज प्लेस्ड इन अ लाइट बल्ब टू मिनिमाइज द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 3.99 ग्राम्स ऑफ आर्गोन। यानी सवाल में हमें ये दिया गया है कि हमारे पास एक बल्ब है, उस बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट है। इस टंगस्टन फिलामेंट ऑफ द बल्ब की इवापोरेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम इसके अंदर जो है आर्गोन गैस डालते हैं। जो आर्गोन गैस हमने इस बल्ब के अंदर डाला हुआ है उसकी मास हमारे पास है 3.99 ग्राम्स और आपने ये मालूम करना है कि इस बल्ब के अंदर ये जो 3.99 ग्राम्स ऑफ आर्गोन गैस मौजूद है ये कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं और उसकी वॉल्यूम की वैल्यू आपने सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हमें सवाल में मास दिया गया है और हमने उसी मास को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। सो फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू वॉल्यूम हमारे पास एक फार्मूला था जो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला फॉर द कन्वर्शन ऑफ मास इनटू वॉल्यूम वो हमारे पास है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गिवन मास of argon divided by molar mass of argon multiplied by molar volume of the argon। वॉल्यूम एज इट इज़ नीचे आएगा, इक्वल साइन भी एज इट इज़ नीचे आएगा। गिवन मास इससे पहले भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि किसी भी सब्सटेंस की मास जो हमें सवाल में दी जाती है वो गिवन मास कहलाता है। सो द गिवन मास ऑफ आर्गोन इज इक्वल्स टू 3.99 ग्राम्स डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ आर्गोन। सो मोलर मास ऑफ आर्गोन वो हमारे पास है 39.9 ग्राम्स पर मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि ये सारे सब्सटेंसेस के लिए सेम होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और इसकी वैल्यू हमारे पास है 22.414 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर मोल, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। यहाँ पर अगर आप देखें ये मोल इस मोल के साथ कट जाएगा, यहाँ पर ग्राम के साथ कट जाएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 0.1। यहाँ पर क्या बचा है 22.414 और कौन सा यूनिट यहाँ पर बचा है, डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2.214 डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखें हमने वॉल्यूम तो कैलकुलेट की आर्गोन की, लेकिन उसकी यूनिट डेसीमीटर क्यूब है। हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना था इन सेंटीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल रूल है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो वैल्यू इन डेसीमीटर क्यूब आया है उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, 1000 के साथ। जब आप इस वैल्यू को 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी इन सेंटीमीटर क्यूब। वो किस तरह मैं आपको समझाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए डेसीमीटर क्यूब के साथ कट गया। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2214। यहाँ पर कौन सा यूनिट बचा है, सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पर आप देखें हमने क्या की, हमने आर्गोन गैस की वॉल्यूम कैलकुलेट की, वो भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 2214 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था कि आप जो है किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके वॉल्यूम के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ, आप उस सवाल को हल करने की कोशिश करें और उसके आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सवाल जो आपके लिए है वो है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 22.5 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन गैस। इस सवाल में हमें ये दिया गया है कि प्रोपेन गैस का 22.5 ग्राम्स वो कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है इन डेसीमीटर क्यूब, वो आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब सवाल में हमें मास दिया गया है और वॉल्यूम हमने मालूम करना है। सो फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू वॉल्यूम मैंने आपको पूरा जो है फार्मूला भी बताया और उसकी हल करने की पूरी मैकेनिज्म भी मैंने आपको समझाया। होप आपको आज की वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।